पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति से होता है। गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है जो हल्के पीले रंग का होता है। इसी के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है, जबकि भैंस के दूध में कैसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध में कैरोटीन, भैंस के दूध में कैसीन। कौन सा फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद में भिंडी फल है। भिंडी एक शुष्क फल है जिसका वैज्ञानिक नाम एबिलमोस्चूस एस्क्युलेंटस है। शलजम, चुकंदर, मूली, गाजर आदि जड़ हैं, जबकि शकरकंद प्याज, आलू, हल्दी, अदरक आदि तना है। एंथाफोबिया निम्न का डर है। पुष्पों का। एंथाफोबिया पुष्पों का डर है। पुष्पों के अध्ययन को एथोलॉजी कहते हैं। फोबिया का मतलब किसी चीज़ के डर या भय से होता है, जैसे हाइड्रोफोबिया पानी से डर, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, क्लाउस्ट्रोफोबिया भीड़ भरे स्थानों से डर और पुष्पों का फोबिया एंथोफोबिया। लौंग, लवंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, प्राप्त होती है पुष्पकलिका से। लौंग पुष्पकलिका से प्राप्त होती है। लौंग का वानस्पतिक नाम है सीजियम एरोमेटिकम। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। यह एक वृक्ष है जिसके आकर्षक लाल फूलों के कारण इसे जंगल की आग कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के तने वाले भाग से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी, अदरक, केला, फर्न, आलू, प्याज, लहसुन आदि भूमिगत तने के उदाहरण हैं। हल्दी का नाम है, वानस्पतिक नाम है कुरकुमा डोमेस्टिका। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान कीजिए। अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। अमरबेल एक कोशिकीय परजीवी पौधा है जो बहुत विनाशकारी बेल है, जो अपने पोषक पौधों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सहजीविता को प्रदर्शित करता है, जिसकी सहायता से क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करता है। कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सरसों का। सफ़ेद कीट सरसों का एक महत्वपूर्ण रोग है। कवक रोग है। इस रोग का जनक एल्बुगो कैंडिडा है। यह कवक सरसों को खराब करता है। यह रोग राई सरसों में अधिक देखने को मिलता है। सरसों के अन्य रोग हैं अंगमारी रोग, तुला सीता रोग, तना सड़न रोग और छाछिया रोग। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, वह कहलाता है प्रकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, प्रकंद कहलाता है। फलों का खाने योग्य भाग। सिंहाड़ा, बीज। आम में मध्यफल भित्ति, नारियल भ्रूणपोष, नाशपाती मांसल पुष्पासन, हल्दी व आलू तना, शहतूत परिदल पुंज, सुपारी भ्रूणपोष, अनार रसदार बीज चोल, लौंग पुष्पकलिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ है? शकरकंद। शकरकंद एक जड़ है। निम्न में से कौन सी सब्जी मूल अर्थात जड़ नहीं है? आलू। आलू एक तना है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। मकड़ी की 8 टांगें होती हैं। अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? कच्चे फूलों का दूध।
अफीम के कच्चे फलों का दूध, अफीम के पौधे के कच्चे फलों का दूध औषधीय महत्व का है। अफीम के पौधे पेपावर सोमनिफेरम के कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाकर दूध निकाला जाता है। वही दूध सूखकर गाढ़ा होने पर अफीम कहलाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। फलों का खाने योग्य भाग सिंगाड़ा बीज, आम मध्यफल भित्ति, नारियल में भ्रूणपोष, नाशपत्ती में मांसल पुष्पासन, हल्दी व आलू का तना, शहतूत परिदल पुंज, सुपारी भ्रूणपोष, अनार रसदार बीज चोल, लौंग में पुष्पकलिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ है? शकरकंद एक जड़ है। निम्न में से कौन सी सब्जी मूल अर्थात जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें। अफीम के पौधे को कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? कच्चे फलों का दूध है। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है। काला कीट रोग गेहूं में होता है। रेड रोट रोग गन्ना में होता है। श्वेत कीट रोग राई में होता है और श्वेत कीट राई और सरसों के प्रमुख रोग हैं। काला कीट गेहूं में होता है, रेड रोट गन्ना में होता है और टिक्का रोग मूंगफली में होता है। उस पौधे का नाम बताइए जिससे चरस एवं भांग प्राप्त होती है। हेम्प। गांजे के पौधे का वानस्पतिक नाम कैनाबिस सैटिवा है। कैनाबिस के पौधे से गांजा, चरस, भांग जो मादक और चिकित्सोपयोगी द्रव्य तथा फल, बीज तेल और हेम्प प्राप्त किए जाते हैं। कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? मशरूम है। मशरूम एक परजीवी पौधा है या मृतजीवी पौधा है जो अपना भरण पोषण मृत जैविक पदार्थों एवं वनस्पतियों से करते हैं। उनको पूर्तिजीवी भी कहा जाता है। उदाहरण मशरूम कवक पर निर्भर करता है और वहीं से पोषण प्राप्त करता है। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण होता है। मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है। कैप्सिसिन जीभ और त्वचा पर पाई जाने वाली नसों पर असर करता है। इससे जलन और गर्मी का एहसास होता है। निम्न में से कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? कुनैन पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। टर्मिनेलिया अर्जुन वृक्ष एवं सदाबहार पादप सिनकोना की छाल मलेरिया ज्वर के उपचार में प्रभावी होती है, जिसे कुनैन या क्विनिन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है? सिनकोना वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। मछली कहाँ से श्वास लेती है? गलफड़ा से। गलफड़ों से श्वास लेती है। मछली में फेफड़े के स्थान में गलफड़े होते हैं जिनकी सहायता से यह जल में रहकर ही उसके अंदर की हवा खींचकर सांस लेती है। रेशम बना होता है फिब्रोइन प्रोटीन से। रेशम फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। रेशम कीट शहतूत के पन्नों पर अंडे देते हैं। अंडे से झिल्ली लार्वा निकलता है जो शहतूत की पत्तियां खाकर इंस्टार लार्वा में बदल जाता है। इससे रेशम ग्रंथियां बन जाती है जिससे तरल पदार्थ की धारा निकलती है जो वायु के संपर्क में आते ही रेशम के धागे में बदल जाती है जिसमें फिब्रोइन प्रोटीन होता है। फिब्रोइन प्रोटीन रेशम बना होता है फिब्रोइन प्रोटीन से। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बीजपत्री होता है? प्याज। सरसों, नींबू, आलू, प्याज में से प्याज एक बीजपत्री होता है। एक बीजपत्री पौधे हैं घास, गन्ना, घास, अनाज, केला, खजूर, नारियल, प्याज, लिली तथा आर्किड। द्विबीजपत्री पौधे हैं काष्ठीय वृक्ष, दालें तथा अधिकांश फल, सब्जियां, मसाले, पेय पदार्थ देने वाली फसलें तथा सजावटी पौधे। किसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है और यह केवल भारत में पाया जाता है? सर्पगंधा का। सर्पगंधा का उपयोग
रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है और यह केवल भारत में ही पाया जाता है। सर्पगंधा जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है रेशम। जंतु से प्राप्त रेशा रेशम। जंतु से प्राप्त रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जैसे कपास, पटसन, ऊन, रेशम। कृत्रिम रेशे मानव निर्मित होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट। कपास प्राप्त होता है बीज से। कपास का वानस्पतिक नाम गोसिपियम है। यह मालवेसी कुल का पौधा है। कपास प्राप्त होता है बीज से। किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? केंचुए को, क्योंकि यह मृदा को उपजाऊ तथा पौधे के उपयोग के लिए अनुकूल बनाने में सहायक होता है। यह एनीलिडा फाइलम का एक प्राणी है। केंचुआ। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। दालीचीन पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से। दालीचीन पादप के छाल से प्राप्त होती है। यह लारेसी परिवार का है। इसकी छाल मसाले के की तरह प्रयोग होती है। दालचीनी छाल से प्राप्त होती है। रेशम के कीट का एक रोग है पेब्रिन रोग। पेब्रिन रोग रेशम के कीट का एक रोग है। रेशम के कीट के रोगों में ग्रासेरी, फ्लेचरी, मस्कर डायन एवं पेब्रिन आदि प्रमुख है। रेशम के कीट के रोगों में ग्रासेरी, फ्लेचरी, मस्कर डाइन एवं पेब्रिन आदि प्रमुख है। एपिसिंडिका है एक मधुमक्खी। एपिसिंडिका एक मधुमक्खी है। एपिसिंडिका एक मधुमक्खी है। पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? जड़ से। पौधों में भूमि के नीचे जड़ से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है। पौधों में जड़ बहुत सारी सहायक जड़ों में बटी होती है, जिन्हें जड़तंत्र कहा जाता है, जो मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधे को भूमि पर स्थिर रखती है। यह पौधे के पोषण के लिए खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पहुंचाती है। दो प्रकार की होती है, मूसलाधार जड़, रेशेदार जड़। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है करक्यूमिन। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है करक्यूमिन। हल्दी में उड़नशील तेल 5.8%, प्रोटीन 6.3%, द्रव्य 5.1%, खनिज द्रव्य 3.5%, कार्बोहाइड्रेट 68.4% के अतिरिक्त करक्यूमिन नामक पीत रंजक द्रव्य विटामिन ए पाए जाते हैं। टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला संरक्षक है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट टमाटर सॉस में प्रयोग आने वाला संरक्षक है। बाजार के अचार, टमाटर सॉस आदि को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। बाजार के अचार, टमाटर सॉस आदि को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय का। बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। मच्छर किस संघ के जंतु हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के। आर्थ्रोपोडा समूह के जंतु हैं मच्छर। जीवाणु नीली हरी शैवाल किस जगत में सम्मिलित है? मोनेरा जगत में। जीवाणु और नीली हरी शैवाल मोनेरा जगत में सम्मिलित हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक से बनाए रखते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। इसमें स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु आते हैं। किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं फल। निषेचन के पश्चात एक विकसित एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है विषम युग्मन। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति
विषम युग्मन कहलाती है। कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा प्राणी में। जंतुओं में लैंगिक और अलैंगिक जनन, अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक का संलयन होता है। यदि एक ही जनक से जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यह मुकुलन तथा द्विखंडन विधियों द्वारा होता है। यीस्ट कोशिका में जनन की विधि है मुकुलन। यीस्ट कोशिका में जनन की विधि है मुकुलन। किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। अधिकांश यीस्ट मुकुलन नामक असम्मित विभाजन की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन एक वर्णक है जो फलों और सब्जियों को लाल रंग टमाटर व तरबूज देता है। इसमें प्रति ऑक्सीकारक गुण होते हैं। एंथोसाइनिन एक पानी में घुलनशील वर्णक है जो बैंगनी, लाल और नीला रंग देता है। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है समजातता। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता है समजातता। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20-30 फीट लंबी मूसला जड़ होती है। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें 20-30 फीट लंबी मूसला जड़ होती है। फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स कीटों से स्रावित या उत्सर्जित रासायनिक कारक हैं। अपने विपरीत लिंग वाले कीट को संभोग हेतु आकर्षित करने के लिए कीट इस रसायन का उत्सर्जन करते हैं। आजकल कृषि को कीटों से बचाने हेतु फिरोमोन्स विद्या की मदद ली जाती है, जिसे सामान्यतः फिरोमोन्स ट्रैप भी कहते हैं। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फल से प्राप्त होती है। मॉर्फिन फल से प्राप्त होती है। अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है। मॉर्फिन एक दर्द निवारक दवा होती है जो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है। मॉर्फिन भी मादक पदार्थों की एक श्रेणी से संबंधित है और नियमित रूप से मॉर्फिन के सेवन से एक लत लग जाती है। अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपावर सोमनीफेरम से। अफीम प्राप्त होती है पेपावर सोमनीफेरम से। निम्न में से एक पादपों में अर्बुद क्राउन गॉल बनने का कारण है। अर्बुद बनने का कारण है नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु। सहजीवी जीवाणु कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम पौधों की जड़ों में उपस्थित ग्रंथियों में मिलते हैं। इससे जीवाणु तथा पौधे एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। राइजोबियम भूमि का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। यह दलहनी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक को ठीक करने वाले नाइट्रोजन के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करता है। क्राउन गॉल एग्रोबैक्टीरियम विट्रिस जीवाणु के कारण होता है। अर्बुद बनने का कारण है नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु।